हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फिल्मी रोलेक्स। आज हम 2023 की वेब सीरीज माथा गम का फुल एक्सप्लेन करेंगे। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक कार का सीन दिखाते हैं। उस कार में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल सांगू गणेशन था। उसने दिन दहाड़े कोर्ट रूम के बाहर मर्डर किया था। पुलिस उसे हर तरफ ढूंढ रही थी, इसलिए उसने अपने आदमियों को रास्ते में पुलिस है या नहीं उसका पता लगाने कहता है। उधर डिप्टी कमिश्नर अश्वथ के फैमिली का सीन दिखाते हैं। कुछ दिन पहले ही उसे एक बेटा हुआ था। वो अपने फैमिली को ज्यादा समय ना देने पर उसकी बीवी वैदेही उस पर गुस्सा करती है। अपने बीवी की बातों से पीछा छुड़ाने के लिए इंस्पेक्टर साई को कॉल करके कहता है कि मैं नाइट पेट्रोलियम के लिए आ रहा हूँ। सब यूनिट हर एक चेक पोस्ट पर नाकाबंदी करती है। तभी सांगू गणेशन की गाड़ी एक चेक पोस्ट पर आकर थुक जाती है। इंस्पेक्टर साई को पता चला कि गाड़ी में सांगू गणेशन है। सांगू कार में से उतरकर इंस्पेक्टर साई को थोड़ा खर्चा पानी लेकर छोड़ देने कहता है, क्योंकि वो किसी का मर्डर करके भाग रहा था। तभी वहां डीसीपी अश्वथ आता है। उससे पहले ही इंस्पेक्टर साई ने सांगू को छुपने कहा था। इंस्पेक्टर साई डीसीपी अश्वथ से कहता है कि ये ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है। उसी पर अश्वथ उन्हें छोड़ देने कहता है। तभी अश्वथ को सांगू गणेशन दिखता है। वो उसे पहचान कर उसके पीछे जाकर उसे पकड़ते हैं। अश्वथ इंस्पेक्टर साई पर सांगू से रिश्वत लेकर छोड़ने पर चिल्लाते हैं। तभी सांगू को बार बार कॉल आ रहा था। उसी पर अश्वथ कॉल उठाकर नॉर्मल बात करने कहता है। कॉल पर गुनाह होता है। कल सुबह उसे मधी के ऑफिस में काउंसलर के साथ मिलने बुलाता है। अश्वथ को उसकी बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए उससे और इन्फॉर्मेशन निकलवाता है। उसी पर सांगू कहता है, कल चोलाई बाबू का बर्थडे है। उस पार्टी में बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। उसमें पडलम शेखर भी है और गुना उसका आदमी है। अश्वथ कहता है, शेखर की 1 साल पहले मौत हो चुकी है। उसी बात पर सांगू कहता है, वो अभी जिंदा है। उसकी बातों को इग्नोर ना करके वो इंस्पेक्टर कबीलन को कॉल करके KRS डायरी में पडलम शेखर की हिस्ट्री निकलवाता है। तब पता चला कि वो पावरफुल और डेंजर मास्टरमाइंड आदमी था। ये इंसान नहीं बल्कि एक चालाक लोमड़ी था। वो पढ़ाई में अच्छा था। एक दिन उसके एरिया में दंगा हुआ, उसमें वो अरेस्ट हुआ। वो थी उसकी पहली FIR। आज के दिन उस पर 100 से भी ज्यादा FIR है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि उसके पीछे पावरफुल आदमी विरंगल जो मिनिस्टर है उनका हाथ था। जब वो मुंबई जा रहा था तब उसका कार के एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, लेकिन हो सकता है वो अभी जिंदा है और वो चेन्नई में कुछ बड़ा कांड करने की सोच रहा है। KRS का मतलब के राजवल शानमुगम, वो 96 बैच के IPS ऑफिसर थे। उस डायरी में सांगू की भी हिस्ट्री पढ़ते हैं। वो बिना किसी हथियार से अपने हाथों से लोगों का गला दबाकर मारने एक्सपर्ट था। इसके अलावा वो रियल एस्टेट माफिया चलाता है। उसने आखिरी मर्डर कुछ दिन पहले कोर्ट के बाहर 2 लोगों को मार दिया था। 15 दिन की कस्टडी के बाद वो जेल से भाग गया। उधर आंध्र तमिल बॉर्डर के चेक पोस्ट पर एक ट्रक को पकड़ते हैं। उस ट्रक में शेखर था। जब उस ट्रक में कांस्टेबल चेक करने जाता है तब उसे शेखर दिखाई देता है। उसे देखकर वो डर जाता है और ट्रक छोड़ देते हैं। अश्वथ सांगू से कहता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा एनकाउंटर कर दूंगा। उसी पर सांगू उसकी हर एक बात मानने को रेडी होता है। अश्वथ सांगू के साथ डिपार्टमेंट का SI मोती को भेजता है। ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर वो DIG मैडम के पास जाकर सारी बातें बताता है। उसी पर मैडम कोविड ऑपरेशन के लिए एक स्पेशल टीम बनाते हैं। उस टीम में सब स्पेशलिस्ट लोग होते हैं। अब सारे लोग गुना की इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तब पता चला कि शेखर थेनी से है और गुना भी थेनी से है। सुबह टीम उसके गांव पहुंचती है। वो उसे हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता। तभी गुना का सिम एक्टिवेट होता है। वो शेखर को कॉल करके कहता है कि शिवा ने सब बड़े लोगों को कहा है कि पार्टी में मत जाओ। पहले शेखर शिवा से प्यार से बात करता है, लेकिन शिवा उसकी बात नहीं मानता। गुस्से में शेखर उसके घर में तोड़फोड़ मचाकर उसे प्यार से समझाता है कि सबको पार्टी में आने कहो।
उधर अश्वथ कॉल लोकेशन को फॉलो करके उसके नजदीक गया था। तभी अश्वथ उसे देख लेता है और उसको पकड़ने उसके पीछे जाता है। इस एपिसोड में बस इतना ही। अब देखते हैं दूसरा एपिसोड। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में अश्वथ शिवा की KRS डायरी में उसकी हिस्ट्री देखता है। उसे लोग कॉइन शिवा के नाम से जानते थे। वो सारे मंदिरों से कॉइन इकट्ठा करता है जिन्होंने टाइम पर बाइक लोन नहीं दिया, उनकी गाड़ियां उठाता था। घर में शिवा शेखर पर चाकू से हमला करता है। उल्टा शेखर ही शिवा के ही पैर में चाकू मार देता है और उसे फैमिली के साथ उठाकर ले जाता है। उधर अश्वथ गुना के पीछे जाकर उसे पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करते हैं। तब गुना कहता है शेखर आज रात को नेल्लौर में एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज किया है और उस पार्टी में मुझे सिर्फ लोगों को इकट्ठा करना है। उसके बदले मुझे 10 लाख मिलने वाले हैं। और एक बात है कि शेखर को सैटेलाइट फोन से जंबूक सेट ऑर्डर देता है। अश्वथ गुना से कहता है तुम हमारे लिए काम करो, नहीं तो मैं तुम्हारा एनकाउंटर कर दूंगा। इस बात पर गुना मान जाता है। गुना को अपने पास के सिम कार्ड्स देकर उसे वहां से जाने कहते हैं। अश्वथ DIG मैडम को कॉल करके कहता है कि शेखर के ऊपर भी एक आदमी है, उसका नाम जंबूक सेठ। मुझे लगता है उनका प्लान और मोटिव बड़ा है। अभी इस प्लान में मिनिस्टर नालगी को शामिल होने से रोकना है। उस पर DIG मैडम कहती है वो ex-MLA मर्डर केस में शामिल है और हम उसे उस केस में फंसा के बिजी रखेंगे। अब थोड़ी कहानी चौलाई बाबू के बारे में सुनते हैं। उसने छोटी सी उम्र से ही शराब की स्मगलिंग चालू की थी और इंडिया में सबसे बड़ा ड्रग्स नेटवर्क उसका ही है। शहर में 8 दिन से शेखर का एक खास आदमी बड़े बड़े लोगों से पैसे उठा रहा था। गुना शेखर ने भेजे हुए लोकेशन पर जाता है। तभी शेखर उसका फोन लेता है। उस फोन में अश्वथ ने दिया हुआ सिम डालता है। उस फोन से शेखर चौलाई बाबू को कॉल करके बर्थडे विश करके एक जरूरी बात बताता है कि तुम्हारे गैंग का लड़का कनगू वो पुलिस का खबरी है। बाबू अपने आदमी को कनगू के पीछे लगाता है। वो पुलिस को खबर देने ही जा रहा था। तभी कनगू को पता चला कि अपने ही गैंग के लोग उसका पीछा कर रहे हैं। मिनिस्टर पुअर्न के पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत लोग थे। तभी DIG मैडम SI सुंदर पांडियन के सामने ex-MLA मर्डर केस को रीओपन कर रहे हैं। ऐसी झूठी बातें करती है ताकि SI पांडियन वो खबर मिनिस्टर को दे और मिनिस्टर उस पार्टी में शामिल ना हो। इस एपिसोड में बस इतना ही। अब देखते हैं तीसरा एपिसोड। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में शिवा और उसकी फैमिली को एक खुफिया जगह लाए थे। तभी उसकी बीवी बाथरूम में जाती है और मनी को कॉल करके बताती है कि तुम पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर दो और शेखर फिर यहाँ क्यों आया है वो बता दो। यही सारी बातें अश्वथ सुन रहा था। अब थोड़ी कहानी मनी के बारे में सुनते हैं। छोटी सी उम्र से ही उसने क्राइम करना शुरू किया था। 2012 के दंगे का मास्टरमाइंड यही था। इस दंगे से ही उस पर मिनिस्टर की नजर पड़ी। फिर उसने मिनिस्टर के लिए बहुत से जुर्म किए और आज भी वो मिनिस्टर का खास आदमी है। अश्वथ कहता है वो दूसरे पुलिस स्टेशन में सरेंडर करने से पहले उसे हमें पकड़ना है। मनी जैसे ही कार पीछे ले जा रहा था तभी उसकी कार एक बाइक को टकरा जाती है और उसमें वो आदमी घायल होता है। उसे लेकर वो अस्पताल के अंदर जा रहा था। तभी अश्वथ वहां आकर उसे उठा लेता है। उधर ex-MLA मर्डर केस को रीओपन करने की खबर मिनिस्टर को मिली थी, इसलिए वो अपने PA को DIG मैडम के पास भेजता है और उसके साथ बात करता है कि मैं तुम्हारा जल्द इलाज करूंगा ताकि तुम्हें पता लगे कि बाप बाप होता है। शेखर अपनी गर्लफ्रेंड सोफिया को मिलने गया था। उसकी गर्लफ्रेंड को लगा था कि वो मर चुका है, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड से 2 साल बाद मिलकर उसे अकेला नहीं छोड़ने का और कल उसे वहां से ले जाने का वादा करता है। वो सोफिया को नाथन के साथ आने कहता है। अब थोड़ी कहानी नाथन की सुनते हैं। नाथन और शेखर बचपन के दोस्त थे। शेखर उस पर आंख बंद करके भरोसा करता था। उसे परफेक्ट सीरियल किलर के नाम से जानते थे। जब शेखर 2 साल गायब था तब सारा नेटवर्क नाथन चला रहा था। कुछ देर बाद नाथन सोफिया को लेने आया था। तभी सोफिया का भाई भी उसके साथ आने की जिद करता है। इस एपिसोड में बस इतना ही। अब देखते हैं चौथा एपिसोड। चौथे एपिसोड की शुरुआत में DIG मैडम मिनिस्टर के ऑफिस में मीटिंग के लिए आती है। तभी वो इंस्पेक्टर डैनियल से मिलती है।
डैनियल मैडम से कहता है, शहर में कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे जम्बूक सेठ की टिप मिली थी, इसलिए मेरा ट्रांसफर हो रहा है। उसी पर मैडम सारी इंफॉर्मेशन उनके ऑफिस भिजवाने कहती है। मिनिस्टर साहब डीआईजी मैडम से कहते हैं, कुछ लोगों का थोड़ी दिन में ट्रांसफर होने वाला है। उसी पर मैडम कहती है, कुछ मिनिस्टर जल्द ही जेल में जाने वाले हैं। ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। सांगरू पुलिस का आदमी मोती को लेकर एक होटल में रुका था। तभी वहां मधी आता है और पार्टी के बारे में पूछने लगता है। तभी बाहर एक क्रूजर कार आती है। गुना का आदमी होटल में जाकर सबको गाड़ी में बैठने कहता है। ये सब गाड़ियां आइस बॉक्स के नाम पर चलती है। अब थोड़ी कहानी आइस बॉक्स मतलब अगस्टाइन की सुनते हैं। वो पहले एम्बुलेंस चलता था, उसने बहुत सारे लोगों को गाड़ी से ठोक दिया था। सारे लोग गाड़ी में बैठ गए थे। उस गाड़ी में सिर्फ मनी नहीं बैठा था, लेकिन मनी तो पुलिस के पास था। तभी शेखर कहता है, अगर मनी नहीं आया तो सब पार्टी कैंसिल। शेखर ने नाथन को मनी को उसके इलाके में जाकर ढूंढने कहता है। नाथन उसके इलाके में जाकर पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसे अस्पताल ले गए हैं। वो अस्पताल में जाकर मनी को देखता है और शेखर को कॉल करके कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि मनी को मलम पट्टी जबरदस्ती से लगाया हुआ है। ये बातें अश्वथ भी सुन रहा था। शेखर के ऑर्डर पर सब गाड़ियां अपने अपने डेस्टिनेशन पर निकलते हैं और उधर शेखर गाड़ी में कुछ सामान भरकर रेडी था। लोकेशन का नाम था एरोलापकम फार्म हाउस। एपिसोड के आखिरी में अश्वथ को भी फार्म हाउस की लोकेशन मिली थी और वो अपने सारी टीम को उसी फार्म हाउस के पास वाले लॉज पर ले जाता है। इस एपिसोड में बस इतना ही। अब देखते हैं 5वां और आखिरी एपिसोड। 5वीं एपिसोड की शुरुआत में सब लोग पार्टी वाले लोकेशन पर पहुंच गए थे। शेखर भी ट्रक में पैसों से भरा हुआ बैग लाया था और इधर अश्वथ की टीम भी एसके लॉज में आ गई थी और उन पर नजर रख रही थी। उस पार्टी में शिवा का मुंह उतरा हुआ था। वो सुंदर को बताता है कि शेखर ने मेरे पैर में चाकू मार दिया। अब थोड़ी कहानी सुंदर की सुनते हैं। सुंदर गाड़ियों के मोटर चुराकर दूसरे गाड़ियों में बिठाकर उसे बेचता था। बाहर से आने वाले ड्रग्स को अपने गाड़ियों में छुपाकर सारे शहर में फैला देता था। वो बिना सोचे किसी से भी भीड़ जाता था। मदन कहता है, शेखर को आज रात को ही टपका देंगे। ऐसा कहकर उसके प्लानिंग में लगते हैं। अब थोड़ी कहानी मदन की सुनते हैं। जायदाद के हिस्से में उसने अपने भाई को जान से मार दिया था। टोल प्लाजा पर टोल ना देने पर उसने 12 लोगों को जान से मार दिया था। 2013 में रेड्डी ने उसका एक हाथ काट दिया था। पार्टी में स्वामी छत के ऊपर जाकर आसमान को देख रहा था। तभी नीचे उसे पुलिस के सायरन की लाइट दिखाई देती है। ये देखकर वो शेखर को बता देता है। छत पर आकर शेखर भी सामने वाले लॉज को देखकर कहता है, रोशनी में भी परछाई छुपी है। तभी वो मिनिस्टर को कॉल करके कहता है कि चारों तरफ से पुलिस हमारी फील्डिंग लगाई है और पुलिस से पीछा छुड़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मिनिस्टर पुलिस डिपार्टमेंट के सुंदर पांडु को कॉल करके कहते हैं कि पुलिस ने कौन सा सीक्रेट मिशन चलाया है। उसी पर वो कहता है, सीबीआई कुछ नंबर को ट्रेस कर रहे हैं और उसमें शहर के सारे गुंडों के साथ आपका नंबर भी है। गुस्से में मिनिस्टर एडिशनल सेक्रेटरी को कॉल करके जल्द से जल्द डीआईजी मैडम को ट्रांसफर करने का ऑर्डर रेडी करने कहता है और उनका कल सुबह तक ट्रांसफर होना चाहिए, ऐसे ऑर्डर देता है। ये ट्रांसफर की खबर अश्वथ मैडम को देता है। उसी पर मैडम कहती है, आपके पास सिर्फ सुबह तक का ही समय है और जल्द से जल्द सारे गुंडों के साथ शेखर को भी पकड़ के अपना मिशन कंप्लीट करने कहती है। अब से जंग शुरू होने वाली है। इस सीजन 1 के पार्ट 1 में बस इतना ही और जल्द ही सीजन 2 पार्ट 2 आने वाला है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।